हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जामिया MTTM PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। और इसका रिज़ल्ट जामिया ने डिक्लेयर कर दिया अनएक्सपेक्टेड। इनफैक्ट स्टूडेंट भी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। होपफुल इसी तरह से MBA हेल्थ केयर का भी जल्दी से आ जाए रिज़ल्ट। और इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है और 5 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर और टाइमिंग भी इसमें दी गई है आपको, वो आपको फॉलो करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं और तो आपको रेडी कर लेना चाहिए। और अगर बाय द वे कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो अब आपको ऑफिस में जब रिपोर्टिंग टाइम है, जब आप रिपोर्ट करेंगे, इफ़ दे विल गिव यू परमिशन, तो आप उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है एक A4 साइज़ में लेटर लिख करके कि आई विल सबमिट दिस डॉक्यूमेंट ऑन दिस डेट। तो हार्डली आपको 15 डेज से लेकर के 1 मंथ का टाइम दिया जाता है और उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट्स अगर कोई सपोज़ के लिए जैसे सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके पास नहीं है, एट दैट मोमेंट वो आपको टाइम दे देंगे। लेकिन आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो फिर एट दैट मोमेंट वो आपको परमिट नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। और देखिए मेरिट भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है। जनरल की 51.50 और मुस्लिम की 48, और जनरल मुस्लिम में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। और इसमें मुस्लिम OBC की 47 गई है, तो मेरिट इसकी हाई नहीं गई है। तो ये फर्स्ट लिस्ट है जो कट ऑफ दिया गया है कैटेगरीज वाइज। इसको आप एक बार लिस्ट को आप चेक कर लें केयरफुली। और इसके मैं वेटिंग लिस्ट का मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इन जनरल लोगों को नहीं पता होता है। इसकी जो है वेटिंग लिस्ट बहुत तेज़ी के साथ क्लियर होती है। इसका रीज़न मैं बता दूं कि सपोज़ क्या, जैसे मैं अपने सेंटर का एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ से जितने बच्चों ने MTTM क्लियर किया है उनका जो है MBA भी क्लियर है, जामिया का भी है, MU का भी है। डेफिनेटली दे विल गेट सिलेक्शन इन जामिया, और उसमें MU में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो दे विल टेक देयर एडमिशन इन जामिया MBA और MU MBA। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोर्स ख़राब है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। और इसका अगर खुदा न खासा कोविड वगैरह अगर नहीं होता है तो इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी बेटर है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि MBA में अगर एडमिशन हो गया तब आदमी इस कोर्स को छोड़ देता है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि ज़्यादातर बच्चे जो है एडमिशन जब जिनका हो जाता है, जो MBA में फॉर्म भरते हैं, वो इसका भी ज़रूर फॉर्म डालते हैं। तो एक सेफ साइड के लिए तो उनका अगर एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा तो ये कोर्स छोड़ देंगे। तो जर्नल की लिस्ट तो बहुत तेज़ी के साथ क्लियर होती है और मुस्लिम की भी तेज़ी के साथ क्लियर होगी। और इनफैक्ट इसके बाद भी कई लिस्ट और भी आती है इसके बाद भी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्पॉट एडमिशन का भी एक प्रोसीजर होता है। लाइक जैसे आपका मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में नहीं आया है, कभी ये भी होता है कि स्पॉट एडमिशन के लिए रैंडमली वो विंडो ओपन होती है जो आपकी मतलब रजिस्टर्ड मेल ID थी, उससे आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे रहता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब डेट उसमें दी रहती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सबमिट करनी रहती है, तो आप सबमिट करके एडमिशन, दिस इज़ कॉल्ड स्पॉट एडमिशन। ये लिस्ट है PG डिप्लोमा की और जो इसका कट ऑफ गया है जनरल का 42.75। तो ये कोर्स भी बेटर है। इन जनरल बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कोर्स कैसा है, करना चाहिए कि मैं नहीं करना चाहिए। तो जामिया का कोई भी कोर्स होता है वो ख़राब नहीं है, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं और आपको एडमिशन लेना चाहिए। और जो टाइम आपको दिया गया है और जो डेट दी गई है उस पर आपको एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इमीडिएटली आप रेडी कर लें। और लाइक जैसे कास्ट का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आप रेडी कर लें। और भी कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching us. Once again, congratulations for selected student. In fact, जो वेटिंग लिस्ट में भी उनको भी congratulations उनका डेफिनेटली हो जाएगा।